हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हो। ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दिया होगा या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए अब हम आपका पार्ट सेकेंड शुरू करते हैं। सॉरी, फर्स्ट मैंने करवा दिया है। फर्स्ट पार्ट के जो ये क्वेश्चन आंसर है वो मैं सभी जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उनके साथ भी ये करवा दूंगा। तो आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, इस पूरे लेसन की कहानी मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ने से पहले बताई थी। अभी हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था उसमें। तो इसमें कुछ ऐसी कहानी थी कि एक राजा है जिसको लगता है कि अगर वो 3 क्वेश्चन का अगर उसे 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो कभी भी हारेगा नहीं। तो ऐसी उम्मीद से एक जंगल में एक सन्यासी के पास जाता है, और जब सन्यासी के पास जाता है और वो काम करता हुआ देखता है तो थोड़ी देर वो उसकी हेल्प कर देता है। और उसके बाद वो कहता है कि देखो, एक कोई बियर्डेड मैन यानी एक दाढ़ी वाला आदमी हमारी ओर आ रहा है। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि राजा को क्या उसके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं या नहीं। तो ये पार्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बिना किसी देरी के चलिए अब शुरू करते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड देम। जब राजा पीछे मुड़कर देखता है तो क्या है कि एक बियर्डेड मैन यानी एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसके जो हाथ हैं उसने या अपने हाथों से पेट को दबा रखा है। From which जहाँ से blood was flowing, जहाँ से ब्लड बह रहा था। When he reached the king, जब राजा के पास पहुँचता है, he fainted. Fainted का मतलब होता है बेहोश होकर गिर जाना। तो उसको खून बह रहा था तो जाहिर सी बात है कि उस पर कुछ चोट लगी थी, घाव था कोई, तो उस वजह से वह बेहोश होकर गिर जाता है। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और सन्यासी, रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। वो देखते हैं कि जब कपड़े उतारते हैं उसके तो क्या पता चलता है कि उसके जो पेट पर बहुत जो बड़ा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। राजा उसके घाव को साफ करता है और अपने रुमाल से उसको कवर करता है, ढकता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून है वो बहना नहीं रुकता है। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। तो राजा है उसके मरहम पट्टी करता है जब तक कि उसके घाव है जो वो घाव से खून बहना बंद नहीं हो जाता। इंग्लिश जब तक आपको पढ़नी में नहीं आएगी, आप पढ़ना नहीं पाओगे, तब तक आपको शायद इसके क्वेश्चन आंसर करने या लेसन को समझने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप लेसन पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो आप नीचे वीडियो पर कमेंट जरूर कर देना। फिर मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगा जिसमें आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद मिलेगी। यानी मैं आपको 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा और आपको इंग्लिश है जो पढ़ना सिखा दूंगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी और प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर उस चीज़ पर ध्यान दीजिए और कमेंट करें। अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लासेस लाइव हों तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। हम बहुत जल्द है जो चैनल पर फेस कैमिंग के साथ एक लाइव स्ट्रीम जरूर करेंगे। आप वो बताना कि वो जो स्ट्रीमिंग है वो हम सुबह के टाइम करें या शाम के टाइम को। तो चलिए अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। वो व्यक्ति है वो अच्छा महसूस करता है और क्या कहता है, पानी या पीने के लिए कुछ मांगता है। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा है वो फ्रेश पानी या मीठा पानी या पीने के लिए जो पानी लेके आता है और उसको दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब इस समय तक जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे छुप गया था, या मतलब कह सकते हो कि सनसेट हो गया था और हवा है वो ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट
एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा है वो उसे हर्मिट की सहायता से या उन दोनों पकड़ कर उसको झोंपड़ी के अंदर एक बेड पर लेटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी है वो अपनी आंखें बंद कर देता है और शांति से लेट जाता है। द किंग ट्राई बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा ने जो चल गया था और जो उसने काम किया था, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। राजा है वो थक गया था क्योंकि वो चल गया था और उसने जो हर्मिट की हेल्प की थी क्या खोदने में, क्यारियाँ खोदने में, तो इस वजह से वो थक जाता है और वह भी लेट जाता है। व्हेन ही वोक, जब वो जागता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। तो जब तक याद कर पाता बहुत समय हो गया। वेयर ही वॉज, वह कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और जो बेड पर जो घायल आदमी या जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी, फॉरगिव मी, ये शब्द माफ़ी के लिए बोले जाते हैं या माफ़ी मांगने के लिए। एंड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, जो दाढ़ी वाला आदमी था वह एक कमज़ोर आवाज़ में या धीमे आवाज़ में कहता है, व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, जब वह देखता है कि राजा उठ गया है तो वह उसको कहता है, राजा को क्या, कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। तो राजा क्या कहता है, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तो राजा कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस लिए माफ़ कर दूं। अब वो जो घायल व्यक्ति था वो क्या कहता है, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी हु यूर ऑफ यूअर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना और स्वोर मतलब होता है कसम खाना। तो कहता है कि मैं वो दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुनाई थी और हमारी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। ही न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम इस हर्मिट से मिलने अकेले आओगे। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना प्लान बना लिया, टू किल यू ऑन यूर वे होम, कि जब तुम वापस आओगे अपने घर जाते हुए रास्ते पर मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड आई मेड अप बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन तुम नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और मैं तब अपने छिपे हुए स्थान पे, यानी जहाँ वो छिपा हुआ था उस स्थान से बाहर आ गया। एंड कम अपॉन यूर बॉडीगार्ड, और तुम्हारे बॉडीगार्ड के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डेड इफ यू हैड नो ड्रेस्ड माई वुंड्स, मैं उससे तो बच के आ गया, लेकिन अगर तुम मेरे घाव को नहीं भरते या मेरे घाव का ध्यान नहीं देते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव यदि मैं अब जीवित रहा, आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा जैसे कि तुम्हारा सबसे फेथफुल या सबसे ईमानदार या वफादार जो सर्वेंट है वो करता है। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और मैं अपने बेटों को या अपने बच्चों को भी यही करने की परमिशन दूंगा या उनको यह ऑर्डर दूंगा। परमिशन के बजाय हम यहाँ पर ऑर्डर शब्द को यूज करेंगे, मतलब उसको आज्ञा दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, राजा है वो अपने दुश्मन के साथ बहुत ही आसानी से या सरलता से मित्रता होने के कारण बहुत ज़्यादा खुश था। एंड टू हैव वॉन हिम और एज ए फ्रेंड, और उसे अपने एज ए फ्रेंड के रूप में उसने जीत लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने न सिर्फ उसे माफ़ किया, बट सेड ही वुड सेंड
his servants and his own doctor to look after him. वह अपने कुछ नौकर और डॉक्टर को भी भेजेगा ताकि वो उसकी देखभाल कर सके. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना. एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और उसने वादा भी किया कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वापस कर दी जाएगी. लिविंग द वुंडेड मैन, घायल आदमी को वहाँ छोड़ते हुए. द किंग वेंट आउट, राजा है जो झोंपड़ी से बाहर आ गया. एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों ओर हर्मिट को देखने लगा. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. ये जाने से पहले एक बार वह उसे अपने आंसर के लिए या अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए पूछ ले. द हर्मिट, अब जो हर्मिट है वो क्या कर रहा था, ऑन हिज नीज शोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. कि जो एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो क्यारियाँ खोदी गई थी उनमें बीज को बो रहा था और अपने घुटनों पर बैठा हुआ था. जैसे आप घर पे बाड़ी वगैरह लगाते हो या खेत में जब कुछ चीज़ें अगर लगाते हो तो अगर मान लो थोड़ी सी एरिया में आपको लगानी है तो आप वहाँ पे बैठ के अपने घुटनों के सहारे बैठ के वो हाथ से जो बीज बोते हो, कुछ वैसी कंडीशन में जो हर्मिट है वहाँ पर बैठा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा है जो हर्मिट या सन्यासी के पास जाता है और क्यों कहता है, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बैग टू यू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. कि आखिरी बार मैं पूछता हूँ कि मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दो. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें आंसर पहले ही दे दिए गए हैं. सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा. अंटिल बैडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. क्योंकि राजा के सन्यासी के पास जो राजा खड़ा था तो उसकी ओर देखते हुए उसने आंसर दिया. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कि मुझे कैसे दे दिए गए हैं आंसर. व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का क्या मतलब है. तो हर्मिट है. अब यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका हमारा जो लेसन है उसका पूरा सार यहाँ पे है. अब जो राजा के 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे आप मुझे एक बार बताओ. उन क्वेश्चनों के यहाँ पे आंसर मिलेंगे. तो कहता है, डू यू नोट सी, क्या तुमने नहीं देखा. रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया. इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी. कहता है भी अगर तुम मेरे वीकनेस या मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं दिखाते बीते दिन और तुम मेरे लिए डग नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी. तो वह व्यक्ति जो छिपा हुआ था वो तुम पर अटैक कर देता और तुम यह विश करते या यह कामना करते कि काश तुम वहाँ पे रुक जाते. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो कहता है भी तुम्हारा पहला आंसर क्या था कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है. तो कहता है भी तुम्हारे लिए वो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट था जब तुम मेरे लिए वो बेड खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था. एंड टू डू मी गुड्स वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए वो काम करना या अच्छा काम करना तुम्हारा ही सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस, उसके बाद जब वो व्यक्ति हमारी ओर दौड़कर आ रहा था. द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि जब तुमने उसकी देखभाल की थी. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डेड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. तब वह व्यक्ति तुम्हारे साथ बिना शांति प्रस्ताव के या बिना शांति स्थापित किए मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो वह तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था. एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज नाउ. याद रहे जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो क्या है, नाउ, अभी. और क्यों है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही सबसे महत्वपूर्ण टाइम है. बिकॉज,
क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कि इस समय हमारे पास बहुत पावर होती है कुछ भी करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, कि वो है व्यक्ति जिसके साथ तुम उसी या निश्चित समय में हो। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, की कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और क्या हम किसी और से मिल भी पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और सबसे ज़रूरी काम क्या है, इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, कि प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ ओनली, कि हमें इस दुनिया में इसी पर्पज़, इसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है ताकि हम दूसरों का भला कर सकें। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट लेसन, जिसके दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको स्टोरी समझ में आई होगी और पढ़ाया हुआ ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या लेसन से रिलेटेड कुछ भी कमेंट करना चाहते हो, हमारे चैनल या वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट करना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। आपके विचार, आपका दिया हुआ कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कीमती समय देकर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और अगर आप लाइव क्लासेस भी चाहते हो कि हम लगाएं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।